morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, आपको पता ही है हमने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक्स पर जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो सिकल पेपर है 5th सेम में। तो जो इस वक्त रनिंग है इन डिफरेंट कॉलेज, जो एक स्ट्रीम है 5th सेम में, जो एसेंशियल एक सब्जेक्ट सिकल वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने आपको बोला है कि इसी जो गाइडेंस क्या होता है, एक हेल्प होता है जो हम इंडिविजुअल को देते हैं, एक असिस्टेंस होता है जो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल्स या पीपल स्टूडेंट्स को देते हैं इन ऑर्डर टू जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। जैसे कि इसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, हम उनको ये एक मौका देते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उनको चूज करने में हम ऑप्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपके अंदर कौन सा ट्रेट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसको हेल्प करते हैं। इसी तरह से उसको बोलते हैं इन मेकिंग चूजिंग करिकुलम। इस तरह से इन मेकिंग एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट सोसाइटी में उसको करना है, किस तरह से वो फ्यूचर जिंदगी में लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो उसमें भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी गाइडेंस में आता है। इस तरह से तीसरा जो अहम है वो हमने बोला है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हम उसको गाइड करते हैं, हेल्प देते हैं, तो वो भी गाइडेंस में आता है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है माय डियर स्टूडेंट्स कि उसमें जो पहला टॉपिक था कि बेसिक प्रिंसिपल, जो हमने आज डिस्कस किए। बेसिक प्रिंसिपल्स में मैंने आपको 5 प्रिंसिपल्स बोले हैं, वो आपको लर्न करने हैं। जैसे कि पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, कि हमें बच्चे का गाइडेंस फोकस करते हैं किस पर, कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हमें बच्चे का करना है। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मैंने आपको बोला ये अहम प्रिंसिपल है गाइडेंस का, क्योंकि हमें वहां पर ध्यान देना है हर एक इंडिविजुअल पर, उसमें क्या पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, ट्रेट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसमें कौन सा टैलेंट है, तो उसको हम गाइड कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इस तरह से और एक है प्रिंसिपल कोऑपरेशन है कि जरूरी, जो मैंने आपको बार बार बोला है गाइडेंस में जरूरी है कोऑपरेशन, चाहे पेरेंट्स के, चाहे सोसाइटी के मेंबर्स के जरिए से हो, मगर या प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, टीचर्स के जरिए से, बिटवीन द डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोऑपरेशन की जरूरत होती है, तब गाइडेंस कामयाब होती है। इसी तरह से और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मैंने ये बोला है कि इसमें आता है कि एक इंसान को, इंडिविजुअल को लाइफ के हर लम्हे में, हर स्टेज में उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। और लास्ट वाला जो अहम है इसका वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये वाला जरूरी है क्योंकि हम गाइडेंस हेल्प उससे लेते हैं, उस इंसान से लेते हैं, उस पर्सन से लेते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। और लास्ट वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ इलाबोरेशन, तो हम बच्चे को वो सारा मटेरियल, सब्जेक्ट मटेरियल जिसमें आता है, मटेरियल आता है, मेथोडोलॉजी आता है, ये सारा हम उस बच्चे को सामने रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसको गाइड करते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पर बोले प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। उसके बाद हमने इसमें, मैंने आपको बोला गाइडेंस ब्रॉडर कांसेप्ट है, काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी गाइड कर सकते हैं, मगर काउंसलिंग में हम एक एक इंडिविजुअल को काउंसलिंग करते हैं। जैसे उसमें जो आपका मेन पॉइंट है, आप इसको इधर काउंसलिंग में ये है कि इसकी स्टेप, जो एग्जाम में आएगा स्टेप्स क्या है काउंसलिंग के। पहला है काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस। दूसरा जो मैंने बोला, ये हम कोई स्टूडेंट एग्जाम में पहला ये हम लिख सकते हैं रैपो बिल्ड करना, जो मैंने कल भी बोला आपको, काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस, रैपो बिल्ड करना। तीसरा है रिलेवेंट क्वेश्चंस, फिर हम उस काउंसलिंग से, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, एक होता है काउंसलर होता है जो एक्सपर्ट होता है, और जिसको प्रॉब्लम है उसको काउंसली बोलते हैं, काउंसली। तो यहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चंस एक्सपर्ट पूछता है उस काउंसली से, अब जाकर यहाँ पर एक कोऑपरेशन एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। फिर रेस्पेक्ट द काउंसली, हमें उसकी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम लोकेटिंग द काज, जो उसके काउंसली के पास जो प्रॉब्लम है उसका हम काज निकालते हैं कि क्या वजह है इसका, तो रीजन है। फिर हम उसको सोल्यूशन निकालते हैं, फाइंडिंग सोल्यूशन। फिर हम उसका सेल्फ अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सेल्फ डेवलपमेंट होता है। लास्ट वाला स्टेप जो है वो है फॉलो अप। तो काउंसलिंग में पहला है रैपो, लास्ट वाला स्टेप है फॉलो अप। तो ये आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, आप यहाँ मेरी बुक्स जो आपको नोट्स दूंगा वहां पर भी अवेलेबल है। तो ये जो स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, इसके बाद हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा, वो है टाइप्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के 3 टाइप्स है, एक होता है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा होता है वोकेशनल गाइडेंस, फिर होता है पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस में हम गाइड करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन कैरियर, जो मैंने आपको बोला, जैसे कि बच्चे को एजुकेशन फील्ड, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्या चाहिए, उसको ग्रेड बढ़ाने के लिए, अटेंडेंस उसको मेंटेन करने के लिए, सब्जेक्ट मैटर, मेथोडोलॉजी, तो ये सब एजुकेशनल गाइडेंस में आता है।
फिर जो नेक्स्ट मैंने आपको बोला वो है वोकेशनल गाइडेंस। तो वोकेशनल गाइडेंस में स्किल्स पे ज्यादा जोर होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है, ऑक्यूपेशन होता है, उसको हम प्रोफेशनल भी बोलते हैं। तो वोकेशन में आप बच्चे को इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि आप किस तरह से, जैसे इसमें IIT आ सकता है, पॉलिटेक्निक आ सकता है, प्रोफेशनल कोई कोर्स आ सकता है, तो वो होता है वोकेशनल गाइडेंस। तो इसके बाद और एक कंसेप्ट है, मुझे लगता है पहले हम इसको यहाँ पर ही खत्म करके इसको अंडरस्टैंड करो। तो इस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।